हेलो गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 पे सिंगल एंट्री क्लियर शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है 31/3/2018 का, 31/3/2018 एंड क्लोजिंग दिया है 31/3/2019 का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ शुरू करते हैं। असेट साइड से पहले दिया है डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000, बाद में क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 30,000, बाद में दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में है, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं है, तो ये छोड़ेंगे, आगे जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, बाद में है फर्नीचर 12,000, बाद में है स्टॉक 40,000, बाद में है मशीनरी 30,000, बाद में है कैश 4,000, बाद में है बिल्स पेएबल 18,000, बाद में है बिल्स रिसीवेबल 15,000, करेक्ट। यहां पे बैलेंस शीट खत्म। अभी असेट साइड का टोटल करते हैं, उसमें से ये 3 आइटम माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। तो असेट का टोटल करेंगे तो आएगा 1,41,000 माइनस ये 3 आइटम, तो मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, और वो आया है 61,000। ओपनिंग कैपिटल कहां पे जाता है, इधर से मैं उठाऊंगा और कौन से स्टेप में डालेंगे, स्टेप नंबर 4, करेक्ट। ओपनिंग कैपिटल 61,000, क्लियर। अभी शुरू करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के साथ। क्या क्या दिया है, डेटर्स दिए 50,000, बाद में दिया है क्रेडिटर्स 60,000, बाद में दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जिस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितने रुपया इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो ये 20,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, क्लियर। बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, बाद में दिया है फर्नीचर 12,000, बाद में दिया है स्टॉक 60,000, बाद में दिया है मशीनरी 50,000, बाद में दिया है कैश 10,000, बाद में दिया है बिल्स पेएबल 22,500, और बाद में है बिल्स रिसीवेबल 19,000। बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल करेंगे, वो दोनों साइड लिखेंगे, उसमें से ये 3 आइटम माइनस करेंगे तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल। असेट साइड का टोटल आता है 2,21,000, वो दोनों साइड लिख लेंगे, उसमें से ये लायबिलिटी माइनस करेंगे तो मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, वो आया है 98,500। क्लोजिंग कैपिटल उठा के कहां पे डालेंगे? स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग कैपिटल 98,500। क्लियर? अभी शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। पहला एडजस्टमेंट दिया है, मिस्टर राज हैज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द डॉटर्स मैरिज। मतलब ये मिस्टर राज जो ओनर है ये बिजनेस का, उसने बिजनेस में से पैसा निकाला 2,000 रुपया, किसके लिए? उसके बेटी की शादी है उसके लिए। तो कुछ भी हो, बिजनेस से पैसा निकाला मतलब ड्राइंग्स। कितना रुपए है ड्राइंग्स? 2,000। ड्राइंग्स 2,000। क्लियर? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर। एडजस्टमेंट नंबर 2, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹6,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब ये इसने, राज ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाला 6,000 रुपया का 1 अक्टूबर को। तो एडिशनल कैपिटल 6,000 ये कब डाला? ये डाला 1 अक्टूबर 2018 को डाला 6,000 रुपये। क्लियर? बाद में एडजस्टमेंट नंबर 3, एडिशंस टू मशीनरी वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर। अभी मशीनरी यहां पे 30,000 है और यहां पे मशीनरी है 50,000। मतलब टोटल मशीनरी कितने की है? 50,000 की है टोटल मशीनरी। उसमें से 30,000 की मशीनरी आपके पास ऑलरेडी थी, तो नया मशीन कितने का लिया? 20,000। टोटल मशीन कितने का है? 50,000। उसमें से ये 50,000 में 30,000 का मशीन आपके पास ऑलरेडी था पहले दिन से, साल के पहले दिन से आपके पास 30,000 का था। तो जो नया लिया ना, ये जो नया लिया, ये लिया है 1 अक्टूबर 2018 को। ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है पॉइंट नंबर 3 में। क्लियर? यस? तो ये कब काम आएगा? जब डेप्रिसिएशन लेंगे ना इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आएगा पूरे साल का, और इसके ऊपर खाली 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2019 तक, मतलब 6 महीने का ही आएगा डेप्रिसिएशन। क्लियर? आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेट्स ₹2,000 एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। तो पहले बैड डेट देखेंगे, कितना है डेटर्स? डेटर्स है 50,000, उसमें से पहले बैड डेट माइनस करेंगे। तो 50,000 में से 2,000 बैड डेट माइनस हुआ तो कितना बचा? 48,000 बचा। तो ये 2,000 रुपया बैड डेट दिखाना है, ऐसे बोला है एडजस्टमेंट में। तो एक्सपेंसेस में जाएगा पहला आइटम बैड डेट 2,000। क्लियर? और ये जो अमाउंट बचा है 48,000, इस पे 5% RDD लगाने को बोला है। तो 48,000 का 10% कितना? 10% 4,800। तो 5% मतलब 4,800 का आधा 2,400। सो सेकंड क्या आएगा? RDD एट 5%, 2,400। क्लियर? यस? तो समझा, ये 48,000 का 5% RDD निकाला। बैड डेट्स माइनस करने के बाद जितना बचा 48,000, उसका 5% RDD 2,400। क्लियर? यस? अभी जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अभी स्टॉक कितना दिख रहा है? 60,000 रुपए दिख रहा है। करेक्ट? ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, हमेशा याद रखना, हमेशा कोई भी चीज यहां पे जो दिख रही है ना,
वो 100% दिखनी चाहिए। कितनी परसेंट दिखनी चाहिए? तो कोई भी चीज 100% दिखनी चाहिए। लेकिन ये जो स्टॉक दिख रहा है 60,000, ये 20% ज्यादा दिख रहा है। मतलब 20% ज्यादा दिख रहा है, मतलब कितना परसेंट दिख रहा है? 120%। और वो कितना दिख रहा है? 60,000 रुपया। 120% मतलब 60,000 रुपये दिख रहा है। कितना परसेंट दिखनी चाहिए? कोई भी चीज दिखनी चाहिए 100%। तो 100% मतलब कितना? करेक्ट। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 120 करोगे तो मिलेगा 100% मतलब कितना? तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 करो तो कितना आएगा? 1 0 यहां से, 1 0 यहां से हट गया। 2 5 are 10, 2 6 are 12, 6 1 are 6, 6 1 are 6, ऊपर के 4 0। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50,000। मतलब स्टॉक दिखना चाहिए था 50,000, दिख रहा है 60,000, मतलब 20% से ज्यादा दिख रहा है, वही तो बोला है। तो अभी दिखना कितना चाहिए? स्टॉक 50,000 दिखना चाहिए, दिख रहा है 60,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू मुझे कम करना है 10,000 रुपए से। क्लियर? मतलब मेरा नुकसान, असेट है और असेट का वैल्यू कम कर रहे हो मतलब नुकसान ही है। करेक्ट? तो थर्ड आएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितने से कम करना है स्टॉक? मुझे 10,000 से उसका वैल्यू कम करना है। क्लियर? यस। एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 बोला है क्रेडिटर्स वेयर अंडर वैल्यूड बाय 20%। अभी ये निकाल दूं मैं डेटर्स का, देखिए जरा एक बार। डेटर नहीं, स्टॉक। ये किसका है? स्टॉक का। लिख लिया आपने स्टॉक का? यस। अभी बोला है क्रेडिटर्स के बारे में, ये निकाल दूं या? क्रेडिटर्स के बारे में मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? कोई भी चीज हो कितना परसेंट दिखना चाहिए? हमेशा 100% दिखना चाहिए। लेकिन जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं ना 60,000, वो 80% पे दिख रहे हैं, मतलब 20% कम दिख रहे हैं। तो जो दिख रहा है वो 20% कम दिख रहे हैं, ऐसे बोला है अंडर वैल्यूड। क्या बोला है? अंडर वैल्यूड, मतलब 20% से अंडर वैल्यू है, मतलब 20% से जो भी दिख रहा है वो कम दिख रहा है। तो कितना परसेंट दिख रहा है? 80% दिख रहा है। और 80% मतलब कितना? तो 60,000। कितना दिखना चाहिए? 100%। तो वो कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 80। 100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 80। तो 24 जा 80, 25 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचे 2, यहां से लिया 0, 4 5 जा 20, ऊपर के 3 0। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 75,000। तो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 60,000 पे, कितने रुपए पे दिखना चाहिए? 75,000 पे दिखना चाहिए। अभी एक चीज ध्यान से सुनो, गलती मत करना, ये क्रेडिटर्स मत लेना। हमें ये बैलेंस शीट से कुछ लेना देना नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, खाली इसमें से हमें ये चाहिए बस। बाकी ये बैलेंस शीट का कुछ भी काम नहीं है। क्लियर? जो भी काम है वो ये बैलेंस शीट का, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, जो भी है वो इसमें से देखने का, क्लोजिंग बैलेंस शीट से। क्लियर? यस।
तो क्रेडिटर्स कितने रुपए में दिख रहे हैं? 60,000 पे। कितने में दिखने चाहिए क्रेडिटर्स? 75,000 पे दिखने चाहिए। इसका मतलब क्रेडिटर्स मुझे बढ़ाना है, बैलेंस क्रेडिटर्स का 75,000 करना है। मतलब कितने रुपए से बढ़ाना है? 15,000 रुपए से बढ़ाना है। और क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ाया मतलब उतना एक्स्ट्रा रुपया मुझे देना पड़ेगा, मतलब मेरा नुकसान। तो ये भी एक्सपेंसेस में ही जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने क्रेडिटर्स। कितना बढ़ाना था? बैलेंस 15,000। तो 15,000 मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि 15,000 से जो कम दिख रहा है उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियरली समझ में आया? यस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेयर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो मुझे बताइए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब परचेस किए? बोला है फर्स्ट, ये निकाल दो, क्रेडिटर्स का निकाल दो। क्लियर? अभी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये दिख रहा है आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 के। ये 20,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब परचेस किए? 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किए, ये साल। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, साल खत्म होने तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड 20,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% से, वो कितने महीने के लिए मिलेगा? ये साल 6 महीने के लिए। तो मुझे बताइए 20,000 का 10% कितना? 2,000। तो 2,000 रुपये मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये जो 2,000 रुपया है, 20,000 का 10% 2,000, ये हुआ पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। तो ये साल मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट खाली मिलेगा? 6 महीने का। तो 2,000 रुपया मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, तो 6 महीने का मतलब 2,000 का आधा। मतलब कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ये साल, या इनकम कितना है मेरा इंटरेस्ट का ये साल का? 1,000 रुपया। तो मैं इनकम लिखूंगा नीचे। पहला इनकम कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना इनकम मुझे मिलेगा, या मेरा ये साल का इनकम है 1,000 रुपया। इनकम में दिखाया क्योंकि ये मुझे मिलेगा, इसीलिए इनकम। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट बोला है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10%। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब क्या बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब ये कौन किसको देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना है? 2,000 रुपया है। इस पे इंटरेस्ट लगाने को बोला है कितना परसेंट? 10%। अभी ये निकाल दूं। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने रुपए का ड्रॉइंग्स है? 2,000 का है। इस पे 10% इंटरेस्ट लगाने को बोला है, मतलब 2,000 का 10% मतलब 200 रुपया। करेक्ट? ये कौन किसको देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब ओनर पैसा लेके गया और बिजनेस अभी उस पे इंटरेस्ट लगाएगा, मतलब बिजनेस के लिए ये इनकम है। क्या है? इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, उतना पैसा मिलेगा बिजनेस को। तो 2,000 रुपया ड्रॉइंग है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाने को बोला है, तो वो आता है 200 रुपया। लेकिन आपको
रूल पता है ना, रूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रूल है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का निकालो, कितना आया 200 रुपया, लेकिन कितने महीने का लगाओ, खाली 6 महीने का ही लगा सकते हो। इसका मतलब 200 रुपया है पूरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगा सकते हैं ड्राइंग्स पे, 6 महीने के लिए। तो 200 रुपया पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने का मतलब 200 का आधा, 100 रुपया इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, मतलब बिजनेस का ये है इनकम। तो दूसरा इनकम कौन सा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100। क्लियरली समझ में आया रूल क्या है, रूल 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाने का ड्राइंग्स पे। पहले पूरे साल का निकालो, तो ये है पूरे साल का, तो 6 महीने का मतलब इसका आधा 100। क्लियरली समझा आपको? यस। अभी आगे बढ़ते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम मतलब, ये निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब ये कैपिटल कौन किसको देता है, ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है। अभी ये कैपिटल पे बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देगा, मतलब बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मुझे बताइए 61,000 रुपीज ओपनिंग कैपिटल है, मतलब ये 61,000 रुपीज पहले दिन से है कैपिटल। साल शुरू होने से, साल शुरू जब हुआ उस दिन से ये 61,000 रुपीज कैपिटल है। तो ये 61,000 पे 10% से पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 61,000 का 10% मतलब 6,100। करेक्ट। एंड उसने एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, 6,000 रुपया एडिशनल कैपिटल दिया है। इस पे 10% से कितना आएगा, 6,000 का 10% मतलब 600 रुपया इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये 600 रुपया पूरे साल का इंटरेस्ट है। क्लियर? लेकिन ये 6,000 रुपया कब डाला ओनर ने बिजनेस में, कब डाला, 1 अक्टूबर को डाला। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, मतलब साल खत्म होने तक कितना महीना होता है, 6 महीना होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हुआ। तो ये 600 रुपया है पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे 12 महीने का। लेकिन कितने महीना का, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट देगा बिजनेस ओनर को, 6 महीने का ही देगा इंटरेस्ट, ये 6,000 रुपए पे। तो ये 6,000 रुपए पे 10% से 600 रुपया आता है पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना आएगा, इसका आधा, मतलब 300 रुपया। सो टोटल कितना इंटरेस्ट देना है, 6,100 प्लस 300, 6,400 रुपया इंटरेस्ट बिजनेस ओनर को देगा, मतलब खर्चा, तो 6,400। क्लियरली समझा आपको? यस। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। अभी मुझे बताइए फर्नीचर का यहां पर भी 12,000 है, यहां पर भी 12,000 है, मतलब ना कुछ नया फर्नीचर लिया ना कुछ बेचा। तो ये 12,000 पे या ये 12,000 पे 10% लगाओ तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा। तो 6th एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन ऑन बारह हजार का 10%, 1,200 रुपया आता है।
उतना हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर। और आगे बोला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर एनम। अभी मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखते वक्त एक चीज ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन मशीनरी आपने नया भी लिया है ये साल, 30,000 रुपये आपके पास पहले दिन से था। क्लोजिंग का बैलेंस क्या है मशीनरी का? 50,000। मतलब पहले दिन से 30,000 है, तो ये साल आपने कितना रुपए का मशीन नया लिया? 20,000 का। और वो कब लिया 20,000 रुपए का नया मशीन ये साल? वो भी दिया है पॉइंट नंबर 3 में। देखो पॉइंट नंबर 3, जो एडिशनल मशीन आपने लिया है वो कब लिया वो भी दिया है, 1 अक्टूबर 2018 को लिया। क्लियर। तो हम लोग यहां पे देखें, अभी ये निकाल दूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200। यस। तो अभी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टोटल मशीनरी कितने रुपए की है? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50,000 का है। उसमें से 30,000 का मशीन मेरे पास पहले दिन से था। ये साल जब शुरू हुआ तो ये साल के पहले दिन से मेरे पास 30,000 रुपए का मशीन है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में है ऑब्वियसली। क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, लेकिन पहले दिन से मेरे पास 30,000 रुपए का ही मशीन था। तो इसका मतलब ये साल मैंने नया मशीन लिया कितने का? 20,000 का। ये कब लिया? 1 अक्टूबर 2018 को लिया। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3। तो ये 30,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन दूंगा तो कितना आएगा? 10% से 3,000 रुपये आएगा, 10% से। इस पे कितना आएगा? 20,000 पे 10% से कितना आएगा? 2,000 रुपये आएगा। लेकिन ये 2,000 हुआ पूरे साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन हमें कितने महीने का देना है? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ही देना है, मतलब 6 महीने का देना है। तो 2,000 रुपया हुआ पूरे 12 महीने का, तो 6 महीने का मतलब इसका आधा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना देना है मशीन पे? ये 3,000 प्लस ये 1,000, 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन देना है। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। क्लियर? यस। नेक्स्ट आगे बोला है बिल्स पेबल्स आर ओवर वैल्यूड। बिल्स पेबल्स आर ओवर वैल्यूड। अभी क्रेडिटर्स क्या हुए थे? क्रेडिटर्स अंडर वैल्यू हुए थे, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ा, मतलब नुकसान हुआ, एक्सपेंसेस में दिखाया। लेकिन बिल्स पेएबल के बारे में बोला है कि बिल्स पेएबल आर ओवर वैल्यूड, मतलब जो दिख रहा है वो कुछ ज्यादा दिख रहा है, उसको कम करो। तो बिल्स पेएबल का बैलेंस कम कर दिया, मतलब मेरा फायदा, क्योंकि लायबिलिटी में कम कर रहा हूं, मतलब मेरा फायदा ही होगा। करेक्ट। तो ये कौन सी चीज हुई? ये फायदे की चीज है। बिल्स पेएबल्स आर ओवर वैल्यूड, मतलब बिल्स पेएबल का जो अमाउंट दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, अभी उसको कम करो, ऐसे बोला है। मतलब बिल्स पेएबल में कम करूंगा वैल्यू, तो उतना पैसा मुझे कम देना पड़ेगा, मतलब मेरा फायदा। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्स पेएबल। क्लियर? अभी यह हुआ डेप्रिसिएशन का। देखिए एक बार पूरा। यस। अभी मुझे बताइए बिल्स पेएबल है कितने? 22,500 रुपया है, और वो क्या बोला है? 10% ओवर वैल्यूड है।
मतलब 10% से उसको कम करना है, लेकिन कैसे करेंगे? इसका 10% नहीं लेने का डायरेक्ट। सुनिए कैसे कैलकुलेशन होता है, सुनिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्स पेएबल, करेक्ट। कोई भी चीज 100% दिखनी चाहिए, लेकिन बिल्स पेएबल 10% ज्यादा दिख रहा है, मतलब कितना परसेंट दिख रहा है? 110, और 110% मतलब 22,500 रुपया दिख रहा है। कितने परसेंट में दिखना चाहिए? 100% में दिखना चाहिए, तो वो कितना रुपया दिखना चाहिए? ऐसे इक्वेशन डाला। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। क्लियर? तो ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया। यस। अभी क्या करोगे? 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब कितना आएगा? 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 2,25,000 डिवाइडेड बाय 11। यस। तो कितना आएगा? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 11, 20,455। 20,455 मतलब जो बिल्स पेएबल 22,500 दिख रहा है, वो दिखना चाहिए था 20,455। मतलब बिल्स पेएबल का बैलेंस कितने रुपए से कम करना है? 22,500 माइनस 20,455, 2,045 रुपए से बैलेंस कम करना है बिल्स पेएबल का। तो 2,045 रुपया मेरा फायदा मतलब इनकम 2,045। क्लियरली समझा आपको? क्योंकि उतना रुपया अभी मुझे कम पे करना पड़ेगा। बिल्स पेएबल का बैलेंस कम कर रहा हूं, मतलब उतना पैसा मुझे कम पे करना पड़ेगा, मतलब मेरा फायदा। आया समझ में ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का फंडा? यस। तो अब एक काम करेंगे पहले, ठीक है? ये 2 हो गया। अभी इधर आते हैं। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना है बताओ? 92,500 प्लस 94,500 ये आएगा। तो ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहां से उठाएंगे और कहां पे डालेंगे? यहां पे डालेंगे 94,500, करेक्ट। 94,500 माइनस 61,000 ओपनिंग कैपिटल, तो कितना आएगा? 33,500 प्रॉफिट। अभी 33,500 में से ये सभी चीजें माइनस करो और ये सभी चीजें ऐड करो। इनकम होंगे ऐड, एक्सपेंसेस होंगे माइनस। तो 33,500 माइनस ऑल एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनकम्स, तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट अभी आप अगर देखोगे तो ये लॉस ज्यादा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, ज्यादा। 33,500 प्लस ये करो, 33,500 प्लस 1,000 मतलब 34,500 प्लस 100 मतलब 34,600 प्लस 2,045। इसका टोटल और इसका टोटल करो, सभी एक्सपेंसेस का। ये जो एक्सपेंसेस दिख रहा है ना यहां से यहां, ये एक्सपेंसेस का टोटल करो तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है और ये जो इनकम है 33,500 प्लस ये तीन चीजें, इनका टोटल कम है, एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है। मतलब क्या आएगा? एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम, मतलब क्या आएगा? लॉस। क्या आएगा? लॉस। क्लियरली दिख रहा है आपको? लॉस। कितने रुपए का लॉस
आएगा। ₹4,355 का लॉस आएगा बिजनेस को। क्लियरली समझा कैसे किया हर एक चीज? यस, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सिंगल एंट्री चैप्टर आपको समझ में आया ही होगा कि बहुत सिंपल है। करेक्ट? आप मुझे एक बार अभी बताइए दिमाग लगा के, ये मैं निकाल दूं? एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, अभी मुझे बताइए एक बार, असेट अगर असेट बोला है ओवर वैल्यूड है, अगर असेट कोई भी असेट बोला है ओवर वैल्यूड है, मतलब ओवर वैल्यूड मतलब उसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, उसको कम करो। मतलब असेट ओवर वैल्यूड है मतलब लॉस, क्योंकि उसका वैल्यू कम करोगे आप तो वो दिखेगा एक्सपेंसेस में। करेक्ट? अगर असेट अंडर वैल्यूड है, असेट अगर अंडर वैल्यूड है मतलब जो असेट दिख रही है उसका वैल्यू कम दिख रहा है, अंडर वैल्यू दिख रही है, अभी बोल रहे उसका वैल्यू बढ़ाओ, तो असेट का वैल्यू बढ़ गया मतलब इनकम। सो असेट ओवर वैल्यूड है मतलब एक्सपेंसेस, असेट अंडर वैल्यूड है मतलब इनकम। समझ में आया? अभी कोई भी लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है, कोई भी लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है, जैसे ये बिल्स पेएबल किया वैसे कोई भी लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है मतलब वो ज्यादा दिख रही है, अभी उसको कम करना पड़ेगा। तो कोई भी लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है उसको अगर कम किया तो उतना पैसा मुझे कम पे करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है मतलब इनकम। एंड लायबिलिटी अंडर वैल्यूड है मतलब जो लायबिलिटी दिख रही है वो अंडर दिख रही है, अंडर वैल्यूड दिख रही है, अभी उसका बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब लायबिलिटी का बैलेंस अगर मैं बढ़ाऊं तो उतना पैसा मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस। क्लियरली समझा अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का फंडामेंटल? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। तो ये इनकम्स क्या करने हैं? ऐड। सब कुछ समझ में आया सिंगल एंट्री का? यस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। कितने स्टेप में क्वेश्चन होता है? 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 1 2 3 4 खत्म। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।